पंडित जवाहरलाल नेहरू बिहार के गया गए थे। यहाँ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि जातिवाद बिहार को बर्बाद कर रख देगी। उसी जाति के तराजू में जो नेहरू को मानते हैं वो भी जातिवाद की राजनीति करते हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर में चुनाव है। कई नई पार्टियां भी तैयार हो चुकी हैं। सब अपनी अपनी जाति को लेकर मुखर भी दिख रहे हैं। हम जाति से ब्राह्मण छी, कुर्मी छी, चीक मुस्लिम छी, चोरिहर मुस्लिम छी, भूमियार छी, मुसहर छी। अरे भाई, अब अहाँ सबके लागत है कि हम अता जातिवाद क्या फैला रहल छी। ई कोनो बड़का बात नहीं छे। जता नेता सब बिहार में छथिन ओ सब वह कह रहल छथिन। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? अरे भाई, बिहार में चुनाव है और जाति पर तकरार है तो जाति जाति तो होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और लीडिंग भारत टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जब बिहार में चुनाव होता है तो सारे विकास के मुद्दे कहीं हवा में उड़ जाते हैं और हर कोई नेता अपनी अपनी जाति बताने में लग जाता है। ऐसे में चलिए आपको मैं 1955 में लेकर चलती हूँ। तारीख थी 15 अक्टूबर। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बिहार के गया गए थे। यहाँ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि जातिवाद बिहार को बर्बाद कर रख देगी। विडंबना देखिए, 70 साल बाद भी बिहार कहाँ खड़ा है, उसी जाति के तराजू में। जो नेहरू को मानते हैं वो भी जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो नेहरू के खिलाफ हैं वो भी जातिवाद की राजनीति करते हैं। बिहार से जाति है कि जाति ही नहीं। बिहार में जाति की बात की जाए तो 215 से ज्यादा जातियां हैं, जिनका नमूना आपने और हमने बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना में देख लिया था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर बिहार में जाति को लेकर पूरे देश में इतना बवाल क्यों रहता है? जातिवाद और जातीय राजनीति तो हर राज्य में चुनाव के समय देखने को मिलता ही है। तो इसकी भी एक वजह है और वो है 1980 में महान अर्थशास्त्री आशीष बोस ने एक टर्म दिया था, बीमारू। इसका मतलब है बीमार राज्य और बी से मतलब है बिहार। आज हम 2025 में हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार लगातार अपनी पीठ तो थपथपा लेते हैं, लेकिन बिहार आज भी बीमार है। इसीलिए यहाँ जाति मायने रखती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम जातियों को कैसे तमाम राजनीतिक दल साधने में लगे हुए हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर में चुनाव है। कई नई पार्टियां भी तैयार हो चुकी हैं। सब अपनी अपनी जाति को लेकर मुखर भी दिख रहे हैं। पर क्या वोटर अपनी जाति के ही कैंडिडेट को यहाँ वोट देते हैं? आपको बता दें कि आज तक में छपी एक खबर के अनुसार 2018 में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और लोक नीति द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक बिहार में 57% लोग अपनी ही जाति के नेताओं को प्राथमिकता देते हैं। वर्तमान में कुर्मी, कोहरी, अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अति दलित, महादलित और ऊंची जाति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को समर्थन करती है। वहीं यादव और मुस्लिम समुदाय, जो बिहार की आबादी का 32% है, महागठबंधन का समर्थक है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली बात है कि 57% वोटर अपनी ही जाति के नेताओं को वोट देते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए से अलग हो चुकी है। ऐसे में पासवान समाज चिराग के साथ जाएगा या फिर पशुपति पारस के साथ जाएगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जेडीयू से अलग हो गए हैं और बीजेपी में गए, और अब बीजेपी में उन्हें तरजीह नहीं दी गई तो अब उन्होंने आप सबकी आवाज यानी आशा पार्टी बनाई है। जाति के नाम पर एक और नई पार्टी का आगाज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से की गई। ये पार्टी है इंडियन इनकलाब पार्टी, जिसकी घोषणा आईपी गुप्ता ने की है। आईपी गुप्ता महादलित समुदाय से आने वाले हैं। पान समाज को अपना हथियार बनाकर उनके हित और संघर्ष की बात करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब साफ है, जब जाति की बात कर रहे हैं तो पूरे बिहार के उदय और बीमारू साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के आधार पर वोट बैंक की चर्चा करें तो बिहार में 26% ओबीसी और 26% ईबीसी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का वोट बैंक थे। ओबीसी का बड़ा हिस्सा यादवों का है,
जो 14% के करीब है। यादवों का राजद का परंपरागत वोट बैंक समझा जाता है। इसके अलावा ओबीसी में 8% कुशवाहा और 4% कुर्मी वोट बैंक है। इस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का प्रभाव दिखता है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार दावा करते हैं। उनका दावा है कि 8% कुशवाहा समाज के वोट बैंक को लेकर है। इसके अलावा 16% वोट बैंक मुस्लिमों का है। इस पर साल 1990 से पहले कांग्रेस का एक क्षेत्र राज हुआ करता था, लेकिन मौजूदा सियासी समीकरण में इस वोट बैंक पर राजद का प्रभाव दिखता है। कांग्रेस आरजेडी के इस परंपरागत वोट बैंक पर जेडीयू भी अपना दावा ठोकती रहती है। बिहार में अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं का हिस्सा 26% के करीब है। इसमें लोहार, कहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ी, केवट, मल्हा, धानुक, माली, नोनी आदि जातियां आती हैं। 2005 के चुनावों से पहले ये अलग अलग दलों को वोट किया करते थे, लेकिन 2005 के बाद से इनका बड़ा हिस्सा नीतीश को वोट करता है। बिहार में दलितों का वोट परसेंटेज 16% है। इसमें सबसे ज्यादा 5% के करीब पासवान है। बाकी 11% महादलित जाति पासी, रविदास, धोबी, चमार, राजवंशी, मुसहर, डोम आदि है। पासवान वोटरों का झुकाव हमेशा रामविलास पासवान के समय लोजपा की ओर रहा था। इस चुनाव में इसमें भी सेंधमारी की संभावनाएं दिखती है। रामविलास पासवान के इस परंपरागत वोट बैंक पर कोई और नहीं बल्कि उनके ही भाई यानी पशुपति पारस भी दावा ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी इस पर अपना दावा करते हैं। पासवान वोटर पर परिवार में मची लूट में बिहार में विपक्षी दलों की नजर टिक गई है, लेकिन अब उनके चाचा महागठबंधन में पहुंच चुके हैं, तो पासवान वोटर भी बटेंगे। कांग्रेस भी इस बार अपनी पैनी नजर बिहार में गड़ाए हुए है। महादलित जातियों का झुकाव भी 2010 के बाद से जेडीयू की तरफ रहा। जीतन राम मांझी ने जेडीयू से अलग होने के बाद इस वोट बैंक में दरार पड़ी थी। हालांकि जीतन राम मांझी एनडीए के ही घटक दल में शामिल है। हालांकि इस वक्त वो भी नाराज दिख रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस और तेजस्वी इस जाति पर विशेष जोर देती है। पासवान इसको देखते हुए कांग्रेस इस जाति में भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। राज्य में 15% वोट बैंक उच्च जाति यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कैस्त का है। ये वोट बैंक पहले कांग्रेस के पास थे, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस पर दावा कर रही है। इन सब में एक नई पार्टी प्रशांत किशोर की है, जन स्वराज पार्टी, जो किसी एक जाति की बात नहीं कर रही है। लेकिन क्या बिहार की जनता ब्राह्मण नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने के लिए तैयार है? क्या ब्राह्मणों का वोट भी प्रशांत ले पाएंगे? ये तो 6 महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन बिहार में जाति की राजनीति विकास की राजनीति पर भारी है, इतना तय है। और बिहार बीमार है, ये सबको पता है। फिलहाल बिहार में जिस तरीके से जातीय राजनीति हावी होती जा रही है और बिहार के विकास को लेकर कोई भी बात करता हुआ नहीं दिखता है, ऐसे में आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।